हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को पता होगा कि आरपीएससी में जो 40% वाला जो रूल है उसकी वजह से बहुत से बच्चों का 40% नंबर ही पास नहीं हो पा रहे हैं और उसकी वजह से उनके सिलेक्शन में लगातार बाधाएं आ रही हैं। आरपीएससी ने इसका निचोड़ निकालने के लिए क्या किया है कि 40% की जो बाध्यता है जीके में उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। उसके लिए क्या किया है आरपीएससी ने क्या किया है कि जो 40% जो सब्जेक्ट है उसके और जो जीके है उन दोनों में पहले क्या था, सब्जेक्ट में भी 40% लाना अनिवार्य था और जीके में भी 40% लाना अनिवार्य था। उसके बेस पे कट ऑफ बनती थी। पर उन्होंने अब क्या किया है कि पहले जो 40-40% का दोनों में था उसमें क्या कर दिया कि अब दोनों का टोटल स्कोर 40% आना चाहिए। मतलब ऐसा हो गया है कि सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर 60% आ रहे हैं, दोनों का टोटल नंबर सेम है, और जीके में अगर उसके 30% भी आ रहे हैं, तब भी क्या होगा, एग्रीगेट 40% हो जाता है, इवन 40 से ज़्यादा ही हो जाता है, तब भी वो क्या होता है, पास हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। अब बात करते हैं उसके बारे में। जैसा कि भास्कर की रिपोर्ट है कि आरपीएससी ने में जो 1% अभ्यर्थी भी क्या हुआ था, न्यूनतम अंकों वाला जो शर्त है उसको पास नहीं कर पा रहे थे। तो जीके में जो 40% की जो बाध्यता है उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा है और इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट के साथ ही क्या होंगे, अंक जुड़ेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि प्रदेश में 18 लाख अभ्यर्थियों को एक के लिए एक राहत की खबर है। और आरपीएससी ने क्या किया है कि पहले क्या हुआ था, स्कूल लेक्चरर और जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी उनमें देखा गया था जो सामान्य पेपर है, मतलब जो जीके पेपर है, उसमें 40% न्यूनतम जो अंक लाने की क्राइटेरिया था उसको ही बहुत से बच्चे पास नहीं कर पा रहे थे। और उसकी वजह से क्या हुआ था, कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति हो गई थी। आप सब लोगों को पता होगा कि पिछली बार जो पॉलिटी का हुआ था वैसा ही सेम अब की बार फिर वापस ये पॉलिटी हो गया है। पिछली बार पॉलिटी में 225 जो वैकेंसी थी उसमें से केवल 6 लोग मिले थे। अब की बार पॉलिटी में 645 वैकेंसी थी, उसमें से केवल और केवल 67 ही लोग दोनों पेपर को पास कर पाए हैं। ऐसे ही क्या किया है, पहले देखा था कि पहले पेपर में भी 40% अनिवार्य था और दूसरे वाले में भी 40% अनिवार्य था, पर अब दोनों को मिला के एग्रीगेट 40% कर दिया है। उसके लिए क्या किया है, तो देखो आरपीसी के जो सचिव हैं आशुतोष गुप्ता, उन्होंने बताया है कि 40% वाला जो कोई ये जो राइडर है वो बड़ी वजह है, जिसकी वजह से क्या किया गया, एग्जाम को एग्जाम के पैटर्न को भी इन डेप्थ किया गया है। और साथ में क्या बताया उन्होंने कि सिर्फ कोचिंग संस्थानों के जो भरोसे आप पास नहीं हो सकते, उसके लिए सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना जरूरी होगा। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जब दोनों पेपरों में जो 40% अंक है उनका एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं। उसके साथ साथ अब बात करते हैं, देखो पिछले कुछ दिनों में जो भर्तियां हुई उनमें क्या हाल हुआ है। तो 645 सीट जो थी ज्योग्राफी की उसमें केवल और केवल 67 लोग मिले थे। ऐसे ही 200 जो 25 सीट थी पिछली बार उसमें से केवल और केवल 6 लोग मिले थे। ऐसे ही जो अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया फिजिक्स का, उसमें से 136 सीट में से केवल और केवल 24 लोग पास हुए हैं। ऐसे ही बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट में भी लगभग सेम ऐसा ही है। जैसे कि उसका वाणिज्य का देखें तो 600 में से लगभग 323 लोग ही उस पेपर को पास कर पाए हैं। तो ये जो लगातार अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ रही थी 40% रूल की वजह से, तो आरपीएससी ने इसका एक अलग तरीका निकाला है जिससे कि बहुत बच्चे 40% का जो बैरियर पास नहीं कर पा रहे थे वो पास करने की कंडीशन में आ जाए। इसके साथ साथ जो 4200 ग्रेड पे तक के जो इंटरव्यू हैं उनको खत्म करने की मांग भी लगातार तेजी से उठ रही है। जो उप निरीक्षक परीक्षा थी दूरसंचार भर्ती, उसमें लिखित से कम इंटरव्यू में जिसके नंबर ज़्यादा थे वही बच्चे क्या हुए, मेरिट में आए। तो ऐसा लगातार क्या हो रहा है कि जो 4200 ग्रेड पे या उससे कम ग्रेड पे वाले हैं उनके लिए लगातार मांग उठ रही है कि उनके लिए इंटरव्यू की बाध्यता को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर इंटरव्यू रहता है तो उससे क्या होता है कि बहुत से बच्चे किसी भी तरह से इंटरव्यू में रोज या फिर पैसे दे के इंटरव्यू नंबर हाई करा सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर 4200 से कम ग्रेड पे वालों के लिए अगर इंटरव्यू की बाध्यता खत्म कर दी जाएगी तो उससे क्या होगा कि बहुत से बच्चों का डायरेक्टली जितने नंबर आ रहे हैं उसके बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।